कल का बाजार खुलते ही देगा आप लोगों को बहुत ही बड़ा मूव। 150 वाला जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों को 305 बनता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, कल के बाजार के अंदर आप लोगों को बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। वो कौन सा लेवल से देखने को मिलेगा, सारे चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज के लाइव मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपडेट किया था, नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। देखिए, हालांकि मैं डेली लाइव नहीं आ सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं प्रॉमिस कर दूंगा उस दिन मैं पूरा कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक होता है मैं आप लोगों का पूरा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो। पिछले 3 दिन से देख लेना मैं लाइव मार्केट के अंदर आया हूँ या फिर नहीं आया हूँ, आप लोग खुद जा कर के देख लेना। और जो मैंने अपडेट किया उसके ऊपर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग मेरा डेली एनालिसिस वाला जो वीडियो होता है ना, उसको पूरा फुल वॉच किया करो, ताकि आप लोगों को लेवल्स के बारे में पता लगेगा। लेकिन आप लोग नहीं करते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। जा कर के देख लेना कल वाला एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था और क्या उस कंडीशन को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। जा कर के आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर कोई तुक्काबाजी नहीं चलेगा भाई मेरे। ना ऑप्शन चेन देखने से, ना डेटा देखने से, ना इंडिकेटर लगाने से आप लोग इस मार्केट में प्रॉफिट को बना लोगे। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही बनाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स मैं बताता हूँ उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी इस मार्केट से बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। तो देखिए, मैं सबका जो कमेंट का जवाब है नहीं दे सकता हूँ। जो मेरे चैनल के ऊपर मेंबरशिप लिए हुए हैं, जो मेरे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, सब्सक्राइब बटन के आगे आप लोगों को ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। इतने सारे लोग आते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो जो मेरे मेंबर होते हैं उनको मैं जवाब जरूर देता हूं। तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर जा करके सब्सक्राइब बटन के आगे, या फिर होम पेज के अंदर आप लोगों को ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब कल के दिन हमें किस तरीके से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज करना है, तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। आज के दिन तो ज़बरदस्त हमने प्रॉफिट बनाया। वन साइड का यहाँ पर मूव देखने को मिला, देख सकते हो। यहाँ पर ओपनिंग लिया और यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू अपसाइड का मूव देखने को मिला। क्या ये ऑप्शन चेन का डेटा देखने से मिला? तो ऑप्शन चेन का डेटा देख लेना जा करके। भर भर के 23,924 2400 के ऊपर कॉल राइटर जो थे भर भर के एक्टिव थे। उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस क्यों ब्रेकआउट कर गया, अगर आप लोग ऑप्शन चेन को देख करके ट्रेड करते हो तो। अब चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर 4 लेवल्स है। अब 4 लेवल्स के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई तुक्काबाजी नहीं, उन झोला छापों की तरह मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करता हूँ। मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस नहीं करता हूँ, रनिंग मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस करता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर 4 लेवल्स के ऊपर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये 4 लेवल्स को किस तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पर पहला कंडीशन समझिए, नो ट्रेडिंग जो जोन है वो कौन सा है, ये भी है और ये भी है, ये दोनों है। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन होंगी। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 24,230 से लेकर के 24,000, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या क्या देखना है, ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल को टच कर जाती है या फिर ब्रेकआउट कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हाई बनाएगा, इसको मार्क कर लेना है। अगेन थोड़ा डिप ले लेती है, ठीक है। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाई ऑन डिप, यानी कि यहाँ पर डिप लेगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट जो सीधा होगा 24,300 का लेवल है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाती है तो आप लोगों को 24,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50 कल के दिन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, तो क्या करना है, जितना लो बनाएगा
ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएगी, लो को मार्क करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट बाय करना रिस्की रह सकता है, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करेंगे। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है गैप अप ओपनिंग लेने का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,230 का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो देखिए, पहला कंडीशन को यहाँ पर क्या फुलफिल करना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप ले लेती है, ठीक है। अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, हाई और लो दोनों मार्क करके चलेंगे। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, सेफ रहेगा। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ये भी सेफ रहेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन थोड़ा डिप ले लेती है तो क्या करेंगे? ये हाई मार्क कर लेंगे और ये लो मार्क कर लेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, जब भी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अगर कॉल साइड की एंट्री बनेगा तो यहाँ पर टारगेट आप लोगों को 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का देखने को मिल सकता है। अगर पुट साइड की तरफ यहाँ पर एंट्री बनेगी तो सिर्फ यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग जो दिया है आज के दिन 51,600 के आसपास क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है लेवल्स लगा रखा है, 4 लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर भी है। तो इस लेवल्स के ऊपर हमें कल के दिन कामकाज किस तरीके से करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर कल के दिन, पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सा रहेगा, तो देखिए, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? इस टॉप को फॉलो करना है और इस बॉटम को फॉलो करना है। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ से डिप ले लेती है, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सीधा होगा 52,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है? मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,987 यानी कि 52,000 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप ले लेगी तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने का बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा तो इस लेवल का हमें वेट करना है। ठीक है, ये जो पूरा रेंज होगा नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, तो हमें इस लेवल का वेट करना है, जो कि लेवल है 51,674 का। जब इस लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन कर देती है कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ से अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल का, हम हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट सीधा 52,000 का होगा। इसे हम कहते हैं बाय ऑन डिप, यानी कि यहाँ पर जब डिप लेगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर टॉप के ऊपर अगर इसी रेंज के अंदर कॉल बाय करोगे तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद सीधा इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर टच कर देती है, तो क्या करना है? अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी नो ट्रेडिंग जोन है, 51,000 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब इस लेवल को टच कर देगी, ब्रेक डाउन भी कर देगी, अगर यहाँ पर 80-100 पॉइंट का अगर डाउनफॉल भी दिखा देती कोई दिक्कत नहीं। अगेन जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे।
अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,236 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है? तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा, जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, तो इस जोन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या होगा, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी। इस लेवल को हमें फॉलो करना है, 51,000 का लेवल है। अगर यहाँ से 100 पॉइंट का गिरावट दिखा भी देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो यहाँ पर लॉस करोगे। जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, तो हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी कैंडल, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस इस टॉप को फॉलो करना है और इस बॉटम को फॉलो करना है। रेंज में ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है। या फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंडीशन मैंने बता दिया। और इस रेंज के अंदर भी ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर भी नहीं करना है। बस जो हमारे कंडीशन है, अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल कर देती है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। कोशिश करूँगा कल के दिन भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दूँ लाइव के अंदर आकर के, वो भी नेक्स्ट आवर के टाइम पर। हो सकता है अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर आऊँगा। अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जाइए फटाफट से आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जिनका भी क्वेश्चन होगा उनको आंसर देने की मैं पूरा कोशिश करूँगा। जो लोग मेरे मेंबर हैं उनको तो मैं ज़रूर आंसर दूंगा ही दूंगा। तो आप लोग फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।